देश का मिजाज नॉर्थ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। यूपी में लखनऊ जिला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के प्रस्तावित गौ प्रतिष्ठान धर्मयुद्ध कार्यक्रम को 26 शर्तों के साथ इजाज़त दे दी है। प्रशासन ने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि आयोजन के दौरान किसी भी धर्म, जाति या भाषा के विरुद्ध भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा। सार्वजनिक मार्ग बाधित करने और बिना अनुमति जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कार्यक्रम में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी और पुलिस बल का खर्च भी उन्हें ही वहन करना होगा। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। गुरुग्राम के सिंधरावली इलाके में एक निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार अचानक गिरने से कई मजदूर मलबे में दब गए। इस हादसे में अब तक 7 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 4 मजदूर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और भारी मशीनों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के चुनाव को रद्द करने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि अदालत के फैसले के तरीकों ने लोगों को स्तब्ध कर दिया है। ऐसा फैसला अदालत पर रखे गए भरोसे पर भी सवाल उठाता है। हमें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे, लेकिन इस पूरी घटना ने भाजपा को एक बार फिर दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी और बाबा साहेब अम्बेडकर विरोधी के रूप में बदनाम कर दिया है। दूसरा घटनाक्रम मुकेश मल्होत्रा का चुनाव हार और जीत कोर्ट से जिस तरीके से निर्णय हुआ, आश्चर्यचकित है लोग। कोर्ट में एक न्यायालय पे जो भरोसा है उस पर भी इस तरह का फैसला प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मैं मानता हूं कि एक आदिवासी मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के 200 गांव में प्रशासन हवाई सर्वे करेगा। हर मकान, दुकान, निर्माण की चतुर्सीमा को नापकर उसे रिकॉर्ड में लिया जाएगा। इससे गांव में विकास योजनाओं में मदद मिलने के साथ ही घरों का मालिकाना हक देने की दिशा में भी काम बढ़ेगा। कुछ राज्यों में इसी तरह ड्रोन से हवाई सर्वे कर हर घर की मैपिंग की गई है। अब भोपाल में भी ऐसा होगा। गौरतलब है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अगले 1 साल में 700 करोड़ रुपए की बड़ी राशि खर्च होना है। गांव की मैपिंग के आधार पर इस राशि को खर्च करने की योजना में मदद मिलेगी। भोपाल के चर्चित कथित बीफ परिवहन मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपियों ने चार्जशीट से हैदराबाद लैब की रिपोर्ट गायब होने का आरोप लगाया है। 3 अलग-अलग लैब रिपोर्टों में विरोधाभास होने के कारण मामले की गुत्थी उलझ गई है। आरोपियों ने उच्च स्तरीय डीएनए जांच की मांग करते हुए अदालत में आवेदन दिया है। यह आवेदन भोपाल के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत में राज्य बनाम मोहम्मद शोएब और असलम कुरैशी उर्फ चमड़ा प्रकरण में दाखिल किया गया है। जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी विजेता टीम की शानदार उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल रात्रि भोज आयोजित किया। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल सहयोगियों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में विजेता टीम के खिलाड़ियों का स्वागत किया। टीम को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उत्तर भारत में आज दिल्ली, एनसीआर, मेरठ, हापुड़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घना स्मॉग और कोहरा छा गया। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि यमुना एक्सप्रेसवे समेत कई हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और ड्राइवरों को फॉग लाइट का सहारा लेना पड़ा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मार्च में ऐसा कोहरा पहले भी देखा गया है। विभाग ने साल 2008 का उदाहरण देते हुए बताया कि 6 से 8 मार्च के बीच भी इसी तरह की स्थिति बनी थी, जब कोहरे के कारण पावर ट्रांसमिशन लाइनें प्रभावित हो गई थीं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार घने कोहरे की वजह पश्चिमी विक्षोभ, निचले वायुमंडल में बढ़ी नमी और रात के समय तापमान में गिरावट है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।